प्रिय मित्रों, आप सभी को राम राम। आज हम आपको बताएंगे कि व्यक्ति अपने जीवन में सुखी और निरोग कैसे रह सकता है। देखो, उपाय तो बहुत से हैं, लेकिन आपको हम साधारण उपाय बताएंगे जिससे आप आसानी से निरोग और सुखी रहेंगे। क्योंकि सबसे पहला सुख है कि व्यक्ति का शरीर स्वस्थ हो। शरीर में स्वस्थ का मतलब अधिक वजन नहीं, ना कम वजन हो। कम से कम 50 किलो का वजन होना आवश्यक है, क्योंकि अगर 50 किलो से कम वजन है तो व्यक्ति निरोग नहीं है। सबसे पहला उपाय यह है, संतों का भी ऐसा मानना है और ऋषि मुनियों का मानना है, शास्त्र और पुराण वेद भी यही कहते हैं कि संसार में कोई व्यक्ति सुखी नहीं है। कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी, कोई धन के बगैर उदास रहता है, और सुखी वही है जो राम का दास है, जो भगवान का भक्ति करता है। वो सुखी रहता है, क्योंकि उसके अंदर कोई इच्छा ही नहीं होती है। ना उसको अपने शरीर की सुध होती है, ना धन की इच्छा होती है, और न मान की इच्छा होती है कि उसे सम्मान ही मिले। व्यक्ति निरोग रह सकता है, उसको प्रतिदिन व्यायाम, योग और भजन करना आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का पालन भी करना आवश्यक है, क्योंकि वीर्य शरीर के अंदर वह शक्ति होती है जिसको नष्ट करने से पूरा शरीर नष्ट हो जाता है, और जिसको बचाने से व्यक्ति स्वस्थ ही नहीं होता है, सिद्धियां और रिद्धियां भी प्राप्त कर लेता है। जिसमें कुछ प्रमुख उपाय हैं कि भोजन समय से करना चाहिए, और भोजन शुद्ध शाकाहारी हो। अगर व्यक्ति का भोजन मांसाहारी है तो वो निरोग नहीं रह सकता। निरोग रहने के लिए सात्विक भोजन आवश्यक है, और भोग वासना को भी नष्ट करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक आपके अंदर भोग वासना रहेगी, जब तक इच्छाएं रहेंगी, तब तक आप सुखी और निरोग नहीं हो सकते। इसके लिए भगवान का भजन करना आवश्यक है। और रोग का मुख्य कारण क्या है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। रोग का मुख्य कारण है काम, क्रोध, लोभ।
इच्छाएं, क्रोध, अहंकार और लोभ। जैसे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। अगर वात बढ़ जाएगी तो रोग हो जाएगा, अगर पित्त बढ़ गया तो अनेकों रोग हो जाएंगे, कफ बढ़ गया तो भी अनेकों रोग हो जाएंगे। अगर ये तीनों रोग वात, पित्त, कफ बढ़ जाए तो सन्निपात दुखदायी रोग उत्पन्न हो जाता है, जो व्यक्ति को दारुण दुख देता है। अब इसको बैलेंस करने के लिए भी बहुत से उपाय हैं, योग है, औषधियाँ हैं। प्रभु का नाम है, क्योंकि धन्वंतरी जी जो आयुर्वेद के जनक हैं, उन्होंने भी सबसे प्रमुख औषधि प्रभु का नाम, राम नाम बताया है। और इस संसार में कबीरदास भी कहते हैं, कबीरा सब धन निर्धना, सब जन निर्धना, धनवंता ने कोय, धनवंता सोई जानिए जाके राम रतन धन होए। राम का नाम जो है ये प्रमुख औषध भी है, प्रमुख धन भी है, रिद्धि भी यही है और सिद्धि भी यही है। ऐसा वेद और पुराण, ज्ञानी ऋषि मुनि संत लोग बताते हैं। रोगों का ठीक करने के लिए आपका पेट साफ होना बहुत ज़रूरी है। पेट में कब्ज बनी रहेगी तो आपके गंदगी, दूषित जो रस है वो आपके रक्त में, खून में मिल जाएगा, जिससे आपका पूरा शरीर के पुर्जों जो कार्य करते हैं उनमें जाएगा और वो सब प्रभावित होंगे। दिल, दिमाग सब पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए पेट को सही रखना बहुत आवश्यक है। सुबह और शाम मल का निकलना बहुत आवश्यक है। एक बार सुबह पेट साफ हो और शाम को। हम आपको कुछ सिद्ध औषधियाँ बता रहे हैं। आप 1 चम्मच आंवला, 1 चम्मच हरड़ सुबह शाम ताज़े पानी के साथ प्रयोग करेंगे तो आपका पेट सही रहेगा। अगर आपको कोई रोग से ग्रसित है तो आप अन्य औषधियाँ भी ले सकते हैं और हमारे नंबर पर संपर्क करके भी आप औषधियाँ पूछ सकते हैं। और पेट पाचन तंत्र जो सही होने का कारण मुख्य है वो लीवर है। आपका अगर लीवर सही काम करेगा तो आपका पेट सही रहेगा, पेट साफ होगा, सही पाचन सही होगा। अब लीवर को शुद्ध करने के लिए सबसे अच्छी औषधि है शंख भस्म। आप समस्या के अनुसार इसकी मात्रा कम और ज़्यादा ले सकते हैं। वैसे इसकी मात्रा आधे चने के बराबर एक बार में ली जा सकती है। अगर रोग पुराना है
समस्या, अगर लीवर सही काम नहीं करा तो 1 चने के बराबर भी ले सकते हैं। आप इसके साथ में मुक्ता सुक्ति भस्म भी ले सकते हैं। आंवला और हरड़ भी, ये दोनों औषधियाँ लीवर के लिए बहुत अच्छी औषधियाँ। पेट का जो डाइजेशन सिस्टम है, इसको ये बहुत अच्छा कर देती हैं। प्रिय मित्रों, आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने चैनल पर आपको कुछ ना कुछ नई जानकारी देते रहेंगे, जिससे व्यक्ति स्वस्थ और निरोग रहे। मेरे जीवन का बस एक ही यही उद्देश्य है। आप सभी को राम राम।